हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइनक्राफ्ट कॉमर्स। हम DSSB के लिए मैथ्स की PY की सीरीज़ कर रहे हैं। आज उसकी 5th क्लास है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अ बैग हैज़ 46 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। एक बैग में 46 रुपीज़ हैं, उसमें 3 तरह के कॉइन्स हैं, 1 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे के, और उन कॉइन्स का रेशियो है 1:2:3। हाउ मैनी 50 पैसे कॉइन्स आर देयर इन द बैग। हमें बताना है कि कितने 50 पैसे के कॉइन्स हैं बैग में। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान देना है कि हमें गिवन क्या है। यहाँ पे हमें जो बैग में कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू दे रखी है, उनके नंबर्स नहीं दे रखे, मतलब कि नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं दे रखे, उन्होंने बता रखा है इतने रुपए हैं बैग में। तो हमें इन रेशियो को भी वैल्यू के रेशियो में बदलना होगा। सपोज 1 रुपी का कॉइन, 50 पैसे का कॉइन और 10 पैसे का कॉइन, और इन कॉइन का रेशियो है 1:2:3। तो इनकी वैल्यू का रेशियो क्या होगा? वैल्यू, सपोज ये 1x है, ये 2x है, ये 3x है। तो 1x जो है 1 रुपी का कॉइन, उसकी वैल्यू 1। 50 पैसे की अगर हम वैल्यू रुपीज़ में निकालेंगे तो आएगा 50/100 इंटू 2x, और 10 पैसे का 3x रेशियो है और उसकी वैल्यू है 10/100। ये मैंने रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया ताकि हम इसको 46 से डायरेक्ट कंपेयर कर लें। 1 रुपये की कॉइन की वैल्यू 1x, 50 पैसे के कॉइन की वैल्यू हम कट कर लेते हैं, 10x/10, यहाँ पे 3x/10। अच्छा, जब हम इन वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 46। इसका एलसीएम ले लेंगे, 10 आएगा, 1 से 10 को डिवाइड करेंगे, 10 आएगा, 10 इंटू 1 10, 10x, ये भी 10x और ये 3x। इसको ऐड करेंगे 10, 20, 23, 23x/10 और उधर 46। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 10 उधर चला जाएगा, 46 इंटू 10/23, 2। x की वैल्यू आ गई, x = आ रहा है हमारा 20। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो हमें दिया था ना, जिसमें हमने x पुट किया था, तो 50 पैसे कॉइन 2x है, तो 2 इंटू 20, 40 कॉइन्स हैं उस बैग में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 12 and that of another 9 number is 16. एवरेज का फॉर्मूला टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो जो 7 हैं, 7 नंबर हैं, उनकी वैल्यू कितनी आ रही है एवरेज? 12। तो हमें टोटल पता चल जाएगा 84 टोटल है। इसी तरह जो 9 नंबर्स हैं उनका टोटल क्या आएगा? 9 और उसका एवरेज था 16, 144 टोटल आ गया। 7 नंबर्स का टोटल आया 84 और 9 नंबर्स का टोटल आया 144। एवरेज का फॉर्मूला, इन दोनों का टोटल कर देंगे, नीचे नंबर ऑफ आइटम 7 + 9, 16, 8, 22। अब इसको सॉल्व कर लेंगे,
फोर फोर ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28। आगे भी इसको 4 से ही कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, पॉइंट 10 बच गया। 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 25। 16 नंबर्स का एवरेज हो गया 14.25, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 252 लीव्स रिमाइंडर 34। एक नंबर है जिसको हम 252 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 34। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 21। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे क्या 252 को 21 एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है। तो 52 बाय 21, 21 1 ज़ा 21 2 ज़ा एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब जिस भी पर्टिकुलर नंबर को 252 ने डिवाइड किया था और उसके बाद रिमाइंडर बच गया था 34, है ना, इस पर्टिकुलर नंबर को 252 ने पूरा डिवाइड कर दिया। अब 21 252 को पूरा डिवाइड कर सकता है, तो मतलब इस x को भी 21 पूरा डिवाइड कर लेगा और बच जाएगा ये 34। तो हम चेक कर लेंगे कि 34 को जब 21 डिवाइड करेगा तो क्या रिमाइंडर आएगा 13। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट नंबर that divides 1040 and 885 leaving remainder 20 and 35 respectively। ऐसा कौन सा नंबर है जो 1040 और 885 को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर आए 20 और 35। देखो, जब उस नंबर ने 1040 को डिवाइड करा तो 20 रिमाइंडर आया, तो हम वो 20 को माइनस कर देंगे। इसका मतलब हो गया कि 1020 एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। और इसी तरह 885 माइनस 35, तो इसका आंसर आया 058। तो 850 और 1020 वो उस ग्रेटेस्ट नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएंगे। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को पूरा डिवाइड कर दे, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 17 के टेबल में 17 6 ज़ा 102 और ये 17 5 ज़ा 85, तो 00 बच जाएगा। तो 170 वो नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर ये आ जाएगा। ठीक है, a shopkeeper calculated his profit percentage on the selling price and say it is 12.5%। एक शॉपकीपर ने प्रॉफिट कैलकुलेट करा सेलिंग प्राइस पे, तो वो कह रहा है कि उसको 12.5% का प्रॉफिट हुआ। हमें बताना कि एक्चुअल में उसको कितना प्रॉफिट हुआ। व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। अब हमें नहीं पता कि उसकी कॉस्ट क्या थी। अच्छा, सपोज कर लेते हैं सेलिंग प्राइस 100 है, उसने इस 100 पे कैलकुलेट किया 12.5% का प्रॉफिट, तो मतलब 12.5 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ, इस पे कैलकुलेट किया उसने। ठीक है, 100 में से जब हम 12.5 माइनस करते हैं तो 87.5 आता है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 87.5 हो गया। उसको ये तो पता था कि 12.5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 12.5% का प्रॉफिट हुआ है, पर उसने कैलकुलेट किस पे कर दिया, सेलिंग प्राइस पे, जो कि अभी इस क्वेश्चन में हमने 100 मान लिया था। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कीमत 87.5 थी और उसको प्रॉफिट हुआ उस पर 12 रुपये 50 पैसे का। तो हम इसको कैलकुलेट कर देंगे, इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 25 से कर लेते हैं। 25 5 ज़ा 25 3 ज़ा और 5 ज़ा, फिर
5 1 ज़ा 5 7 ज़ा 100/7 और इसको हम डिवाइड कर लेंगे। 7 1 ज़ा 7, 3 बच गया 0, 7 4 ज़ा 28, 2 बच गया 7 2 ज़ा 14, 6 बच गया 7 8 ज़ा, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा 14.28, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन क्वेश्चन। 280 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 15 प्लस 25 का स्क्वायर, इधर x कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 20% ऑफ 125, ठीक है। बॉड मास अप्लाई करेंगे तो इधर ब्रैकेट तो कोई नहीं है, डिवाइड कर देते हैं 14 2 ज़ा और 0, इधर कर देते हैं 5 25 5 ज़ा 25 4 ज़ा और ये भी 5 ज़ा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 20 इंटू 15 300 प्लस 25 का स्क्वायर 625 एक्स स्क्वायर प्लस 5 5 ज़ा 25, ये 25 उधर आ जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 900 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर उधर गया तो रूट हो जाएगा, तो 30 का रूट होता है 900, तो x की वैल्यू आ गई 30, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन बाय एन आर्टिकल एट 7/9 ऑफ इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू जो भी थी उसका 7/9 रेट पे वो खरीदा गया, एंड सेल इट फॉर 20% मोर देन इट्स वैल्यू। इसमें ध्यान देना है कि वैल्यू पे चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप उसको x मानोगे तो 7/9 ऑफ x में उसने खरीदा और कॉस्ट प्राइस हो गया, और x का ही 20% मोर, तो 120% पे उसने बेच दिया, तो हो गया ये 6/5, इतने पर उसने बेच दिया, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। SP है 6x/5, CP है 7x/9, LCM लिया 45, 9 6 ज़ा 54x और 5 7 ज़ा 35x, ये तो हो गया प्रॉफिट। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, प्रॉफिट वो आया है 54 माइनस 35 19x/45 अपॉन 7x/9 इंटू 100। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 19x इंटू ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 और 45 इंटू 7x, x से x कट गया, 9 5 ज़ा 45 200 और ये हो गया 20, तो ये रह गया 380/7। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 7 5 ज़ा 35, 3 बच गया, 7 4 ज़ा 28, तो हमें दिख रहा है ये ऑप्शन डी। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैल्यूज़ अलग अलग दे रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 bells ring simultaneously at 7 PM। 3 बेल हैं एक साथ बजी 7 PM पर। They ring at regular interval of 15, 18 and 20 minutes respectively। तीनों बेल हैं, पहली बेल हर 15 मिनट पे बजती है, दूसरी हर 18 मिनट पे और तीसरी हर 20 मिनट पे बजती है। The time when all the 3 bells ring together। अब कितने बजे बजेंगी सारी बेल एक साथ? हम 15, 18 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। 2 ज़ा, फिर से 2 ज़ा। अच्छा, एलसीएम क्यों ले रहे हैं? ताकि हमें पता चले
अब कितने मिनट्स के बाद सारी बेल एक साथ रिंग करेंगी, ठीक है ना। 3 से चला जाएगा, फिर दोबारा 3 से जाएगा और फिर 5 से, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 36 और 36 5 ज़ा 180। तो 3 घंटे बाद आफ्टर 3 आवर्स सारी बेल एक साथ रिंग करेंगी। तो 7 के बाद +3 हो गया 10 बजे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्क प्राइस ऑफ अ रेडियो इज 1200। रेडियो का मार्क प्राइस है 1200 रुपये का। अ शॉपकीपर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 12% एंड स्टिल गेन्स 32%। शॉपकीपर ने 12% का डिस्काउंट दिया, फिर भी उसे 30% का प्रॉफिट हुआ। पूछ रहे हैं कि इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड फाइंड द गेन %। अगर डिस्काउंट नहीं दिया होता तो कितना प्रॉफिट होता उसको। चेक करते हैं। उसने 1200 रुपये मार्क प्राइस था और उस पर 12% का डिस्काउंट दिया, मतलब उसने 88% पे बेच दिया। इसको कैलकुलेट करेंगे। 12 8 ज़ा 96, 12 8 ज़ा 96 प्लस 9 105, इतने का उसने बेच दिया। 1056 का उसने बेच दिया। अभी भी उसको 32% का प्रॉफिट हुआ। तो x का 32%, 100 प्लस 32 अपॉन 100, जो कि बराबर था 1056 के। तो x की वैल्यू आ जाएगी 56 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 132। 132 6 है, 8 ज़ा पूरा जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 800। तो अगर CP कॉस्ट प्राइस 800 है, उसने और 1200 रुपये का उसने बेचा होता, सेलिंग प्राइस 1200 होता, तो 400 रुपये का उसको प्रॉफिट होता। कॉस्ट प्राइस 800, 50%। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the ratio of cost price and mark price of a shirt is 9:11, cost price 9 x मान लेते हैं, तो मार्क प्राइस MRP उसका हो गया 11x। वो कह रहे हैं कि सेम % का उसको प्रॉफिट हुआ और उसने सेम ही % का डिस्काउंट दिया था। द प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज आर द सेम, देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। अगर कॉस्ट प्राइस पे हम प्रॉफिट ऐड कर लें तो 100 प्लस के कुछ पर्टिकुलर उसने के % का उसको प्रॉफिट हुआ होगा अपॉन 100 और 11x 100 प्लस जो उसने डिस्काउंट दिया, तो हमें माइनस करना होगा माइनस के अपॉन 100। के हमने सेम क्यों लिया, क्योंकि परसेंटेज सेम है। इसको सॉल्व कर लेंगे, x से x कट जाएगा और ये मल्टीप्लाई में तो 100 से 100 भी कट जाएगा। तो इधर आ जाएगा 900 प्लस 9k और इधर आ जाएगा 1100 माइनस 11k। ये माइनस वाला उधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20k। 1100 माइनस 900 200, k की वैल्यू 10। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 10। 10% ही डिस्काउंट था और 10% ही उसको प्रॉफिट हुआ। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।